मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणदब्धये। रत्नकरण शावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन नाम का प्रथम अध्याय है। इस अध्याय के समापन में 4-5 छंद लिखे हैं। सम्यक्त्व के फल में यह जीव कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या भोगता है, और उसमें लिखा है सम्यक्त्व के फल में जीव ओजस, तेजो, विद्या, यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथा, दीप्यमान शरीर वाला, सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाला, पूर्ण आयु वाला आदि आदि होता है। देवों में जाता है, स्वर्गों में जाता है, और वहाँ पर अमराप्सरसाम, अप्सराओं के नाच गानों के बीच में कितना ही अनंत काल रमण करता रहता है। आदि आदि पूरा वर्णन लिया है। मैं इतना सारा क्यों सुना रहा हूँ आपको? सम्यक्त्व के फल में कहाँ कहाँ जाता है, महिमा करी सम्यक्त्व की। क्यों सुना रहा हूँ मैं इतना सारा, बताइए जल्दी। नहीं, सम्यक्त्व क्यों सुना रहा हूँ मैं ये सब? सम्यक्त्व के फल में जीव देवायु को प्राप्त होता है, यह लिखा है। वहाँ पर तो और एडिशनली ये भी लिखा है, और देव हो तो मनुष्य होगा तो किस प्रकार होगा? चक्रवर्ती, कामदेव, अर्धचक्री आदि आदि बड़े बड़े पद धारण करके। अर्धचक्री की तो बात नहीं है खैर अभी यहाँ पर, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पद धारण करके फिर वो निर्वाण को भी प्राप्त होता है। अच्छा, अब 6 ढाल भी आपने पढ़ा होगा। ये तीसरी ढाल में आपने देखा होगा, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक्त्व की महिमा वहां पर भी की। और देखो, सम्यक दृष्टि जीव अमुक अमुक जगह नहीं जाता, ऐसा वहां उल्लेख किया। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान नहीं होता, भवन नहीं होता, षंड नहीं होता, नारी नहीं होता, थावर नहीं होता, विकल त्रय नहीं होता, आदि आदि। मुझे कुछ कहना है इससे। रत्नकरण शावकाचार में और 6 ढाला में दोनों जगह सम्यक्त्व का निरूपण स्वरूप बताने के बाद फल बताने में ये जरूर बताया कि सम्यक्त्व के फल में उत्कृष्ट पदों की प्राप्ति होती है, हल्के पद नहीं मिलते हैं। ये दोनों कथन जो अपने सामने हैं, रत्नकरण शावकाचार का और 6 ढाला का, उस कथन से क्या समझना है हमको, बताइए। ये दोनों कथन उपचार के कथन है। जैसा उपचार का कथन ये चल रहा है कि सम्यक्त्व से देवायु का आश्रय होता है, कहना ये है। परमार्थ से सम्यक्त्व से कोई बंध और संसार का अंश थोड़ी मिलेगा। संसार के निवारण का जो उपाय है, वो संसार का कोई अच्छा हिस्सा भी क्यों ना हो, थोड़ी ना मिलता है ऐसा उससे। पकड़ रहे सब? तो ये समझने की बात है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पहले इसी को सेटल करते हो, फिर देखते हैं। देखिए, दौलत राम जी ने क्या लिखा, सम्यक्त्व के फल में क्या मिलता है? प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष। सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन षड नारी नहीं मिलता। नहीं मिलता की बात है, मतलब गया तो पहले नरक में जाएगा सम्यक दृष्टि, ऐसे दौलत राम जी ने लिखा। लेकिन जब संबंध भद्र स्वामी को कहने का प्रसंग बना तो उन्होंने कहा, नारक तिर्यंश नपुंसक स्त्रीत्वानी, नारकी होता ही नहीं। इन दोनों कथनों को आमने सामने रखो। कौन कौन से कथनों को आमने सामने रखना है? 6 ढालाकार का क्या कहना है कि पहले नरक में तो सम्यक दृष्टि जाता है, और संबंध भद्र का क्या कहना है? नरक में बिल्कुल नहीं जाता। वैसे आपका क्या कहना है? इन दोनों के बीच में कोई रास्ता निकाल पाओगे क्या आप? बोलो तुषार। दौलत राम जी ने जो कहा है कि पहले नरक में जाता है, वृद्धि पहले आयु बन गई, बराबर, तो चला जाएगा बराबर। बैठिए अभी देखिए, दौलत राम जी भोले भाले सीधे साधे इंसान थे, आदमी थे।
उनको पता था यदि हम ऐसा लिख बैठेंगे कि सम्यक दृष्टि जो नरक में जाता नहीं, जैसा समंतभद्र ने लिखा नारक तिरेंच नपुंसक स्त्रीत्वानि, तो लिखेंगे तो सैकड़ों जन हमारा गला पकड़ेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं। क्या जानते हैं सभी? ये साक्ष प्रथमानुयोग के सब जानते हैं कि आगामी महापद्म नामक तीर्थंकर आज प्रथम पृथ्वी में है, वो तीर्थंकर की प्रकृति वहां पर भी बांध रहे, सम्यक दृष्टि है वे। ओके, तो ये सब जानते हैं। बोले वे सब पकड़ेंगे श्रेणिक कैसे है, श्रेणिक कैसे है, तो उन्होंने कौन आफत मोल ले, तो उन्होंने प्रथम नरक को गौण किया। और समंतभद्र स्वामी के सामने यह समस्या नहीं है, क्योंकि समंतभद्र तार्किक विद्वान है और लड़ने को तैयार है। अभी उनको कोई यदि पकड़े, क्यों साहब आप कहते नरक में नहीं जाते, श्रेणिक कहा कैसे गए फिर, तो उनके पास एकदम टॉप उत्तर है। क्या है उनके पास? सम्यक दृष्टि थोड़ी ना गए नरक में, वो तो मिथ्या दृष्टि गए हैं नरक में। सम्यक दृष्टि कभी, मतलब सम्यक तो के काल में बांधी हुई आयु हो नरक, तो फिर इतना होगा कि प्रथम पृथ्वी तक आएगा। आयु तो बदलनी है नहीं। उसी प्रकार आपने 2-3 नियम और सुने होंगे। मिथ्या तो अवस्था में पहले ही मनुष्य तिर्यंश आयु बांधी होगी और बाद में सम्यक्त को प्राप्त करे, तो फिर इतना होगा। सम्यक्त सहित जाता है तो भोग भूमि में जाता है। देव आयु बांधी हो, सम्यक्त तो लेके जाना हो, तो फिर वैमानिक में जाएगा। ये सब नियम आप सब जानते हैं। ये अब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक मैं बताऊंगा आपको। यही प्रकरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चल रहा है। प्रकरण है सम्यक्तों से क्या क्या होता है। तो सम्यक्तों से देवायु का आश्रय होता है कहना। ये ऐसा है जैसे, बहुत अच्छा उदाहरण वहां पर दिया है। कहते जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मुझे कोई मिला, दादी मिली प्रवचन के बाद, और देखा उनका पूरा पैर जल गया था। दादी को मैंने पूछा, अरे दादी ये क्या हो गया? तो दादी ने कहा बेटा पैर जल गया। मैंने कहा कैसे? उनका घी से जल गया। ओ हो, अब क्या करोगे इसको? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कैसे? घी लगा दूंगी इसको। अरे घी से ही जल गया और घी से आप ठीक करोगे? मैंने आपको कहा भी होगा, पहले जमाने में कुएं रहते थे जिसमें पूरा घी स्टोर करके रखते थे, और जिसमें मिलिट्री में जितने भी सैनिक जख्मी होते थे उनको कुएं पर लाया जाता था और घी की ट्रीटमेंट कराई जाती थी। केवल उस बल पर उनको ठीक किया जाता था। घी शीतलता देता है, तो कैसे करेंगे? तो परमार्थ से विचारा जाए, घी यदि शीतल स्वभावी और वो ठीक करता है, तो सच पूछो तो घी ने नहीं जलाया, बोलो आग ने जलाया है। घी के साथ जो उष्णता है उसने जलाया है। समझ में आता है? लेकिन आरोपण किस पर आया? सहचर पर, घी पर। परमार्थ से घी ने तो उल्टा काम किया। उसी प्रकार सम्यक्त पर आरोप आया है, काय का? बांधने का। परमार्थ से उल्टा काम किया है, मुक्ति दिलाने का। आप पकड़ रहे हैं? देखो मैं और प्रश्न पूछता हूं, रोटी किसने सेकी? रोटी तवे पर सीखी है ना? काय पर सीखी रोटी? आग पर सीखी। नहीं, आग के बाद तो लोहा रखा था, वो आग ने सेकी है रोटी। और वो पूड़ी भी जो तली गई है वो तेल में तली गई है, आग में तली गई है। पकड़ रहे आप सब ये सूत्र? और उसका अर्थ हमने देखा चौथे गुणस्थान के बाद, खासतौर पर 5वें-6ठे गुणस्थान में अधूरी साधना होती है तो उनको देवायु का आश्रय होता है। ठीक है। इसलिए आपने 3 व्याप्तियां देखी होगी कि जहां उपवास हो वहां मोक्ष हो भी अथवा नहीं भी हो, और उपवास नहीं हो तो भी हो अथवा नहीं हो, एक कोई व्याप्ति नहीं बैठती। नग्नता हो वहां पर मोक्ष हो अथवा नहीं भी हो, लेकिन ना हो वहां पर तो हो ही ना। लेकिन रत्नत्रय हो वहां पर तो होगा ही होगा। रत्नत्रय ना हो वहां पर मोक्ष होगा ही नहीं। टोडरमल जी ने दिया है 9वें अध्याय में, ये तीनों प्रकार के तर्क दिए हैं। तो यहां पर समझ लेना, नग्नता होने पर हो अथवा न हो मोक्ष, मतलब
द्रव्यलिंगी हो और कदाचित भावलिंगी भी हो, तो क्या छठे गुण स्थान छठे सातवें में झूलते रहे, काम नहीं होता, उससे निर्वाण नहीं होता। वो शुभराग से देवायु का ही आश्रव होता है। आइए आगे का सूत्र देखना है। 2 सूत्र कंप्लीट करने हैं, 22वां और 23वां। देखिए कितना संभव हो पाता है। आगे है सब 22वें सूत्र पर। सम्यक त्वंच सूत्र हमारा हुआ। अभी तक की जो चर्चा थी वो चारों प्रकार के आयुओं के, कारणों के, भावों की चर्चा थी, वो हमने पूरी कर दी। मनुष्यायु, नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु का आश्रव कैसे होता है देखा। अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम कर्म की चर्चा चलेगी। इसमें भी 2 सूत्र लगाए जाएंगे। अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या और शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या। तो देखिए 22वें सूत्र में क्या कहते हैं। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। ना अशुभ नाम कर्म के आश्रव में कारण योग की वक्रता तथा विसंवाद, ऐसे 2 कारण इन्होंने लिए हैं। योग की वक्रता मतलब क्या लेंगे आगे। योग की वक्रता की कहीं चर्चा की थी हमने पहले। कहां पर की थी योग की चर्चा? कौन सा? हाँ वो तो की ही थी, काय वांग मनः कर्म योग। वो और कहीं की थी और की हमने योग की चर्चा सातवेदने के आश्रम में की। क्या योग शांति की? वहां पर भी योग की चर्चा की। मैंने वहां पर कहा था यहाँ पर योग का अर्थ क्या लेना, मन वचन काय की कैसी क्रिया, अच्छी क्रिया, शुभ क्रिया। वहां पर मात्र योग लिखा था। और यहाँ पर योग में यदि वक्रता हो आपके मन वचन काय में और विसंवाद हो तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। कुल मिलाकर अब वक्रता रखोगे मन वचन काय की तो असाता का भी आश्रय होगा और अशुभ नाम कर्म का भी आश्रय होगा। सो मैंने कहा ही था एक परिणाम से कई कर्मों का आश्रय होता रहता है। अब योग वक्रता मतलब क्या? ये सरल है, वचन में कुछ, मन में कुछ और काय में कुछ, ऐसा परिणाम रखना, ये योगों की वक्रता है। और विसंवाद का अर्थ क्या लेना? झगड़ा। एक बात में लड़ने के लिए तैयार हो जाना किसी से भी, इसको विसंवाद के अंतर्गत ले लिया। मैंने आपको कहा था कुछ विशेष कारण नहीं होता, फिर भी किसी किसी की प्रवृत्ति एग्रेसिव होती हो, चाहे जिससे लड़ने लग जाता है। प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि योग वक्रता और विसंवाद ये एक सरीके लगते हैं, इनको अलग अलग सा क्यों गिनाया? आचार्य देव उत्तर देते समय ये कहते हैं, ऊपरी रूप से हमको ऐसा जरूर लगता है कि योगों की वक्रता और विसंवाद ये वन एंड द सेम है, बट दे आर नॉट वन एंड द सेम। क्यों? क्योंकि विसंवाद इस प्रकार थोड़ा अलग पड़ेगा। कोई मोक्ष मार्गस्थ जीव हो, कोई विशेष चारित्र आदि का अंगीकार किया हो, क्रिया तपश्चरण में बहुत अच्छा हो, उसको बरगलाना, अपने मार्ग से डिगाना, ये कह कर तुम ये क्या कर रहे हो और इससे क्या सिद्धि होगी, बिचकाना जिसको कहते हैं, वो उसको विसंवाद में ले लिया। वो भले ही तो इस प्रकार फर्क कर दिया इन्होंने, किसमें? योग की वक्रता और विसंवाद। तो कहते हैं यहाँ पर विसंवाद में भले ही यहाँ पर योग की वक्रता नहीं है, लेकिन किसी को लड़खड़ाना, मतलब किसी को रोड़े डालना अपने अच्छे मार्ग में, ये विसंवाद में आएगा। भले योगों की वक्रता नहीं होगी उसकी, योग की वक्रता नहीं मतलब सीधा उसके मन में भी उसको है उसको मोक्ष मार्ग। अरे कहाँ उलझे इसमें, मन में भी ऐसा है, सोई वचन में आ रहा है, सोई काय में आ रहा है, तो ऊपर से देखो तो योग की वक्रता नहीं लग रही, लेकिन वो विसंवाद तो हो ही रहा है। विसंवाद क्यों हो रहा है?
क्योंकि अच्छे मार्ग से किसी को डिगाना, ये भी ये विसंवाद में ले रहे हैं। और भी अतिरिक्त कारण टीकाकारों ने दिए हैं, उसको अपन देखते हैं आगे। क्या क्या कारण है इसमें? किसी की चुगली करना, चित्त का अस्थिर होना, झूठे बाट तराजू आदि रखना, व्यापार में लेने के समय अन्य प्रकार के बाट, देने के समय अन्य प्रकार के बाट, अथवा तराजू में अंतर डाल देना, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग। ये योग की वक्रता के कारण क्या होगा? अशुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। अशुभ नाम कर्म होगा तो क्या होगा? अशुभ नाम कर्म होगा तो क्या होगा? उसको आकार प्रकार एकदम टेढ़े मिलेंगे, अप्रशस्त स्वर मिलेगा, सभी अप्रशस्त प्रकृतियां नाम कर्म की मिलती रहेगी। संगनन, संस्थान सब त्रियंश के लायक का मिलेगा फिर उसको, क्योंकि त्रियंशों में एकदम यह हल्का, खास तौर पर असंगी तक के जीव है, 4 इंद्रिय तक के जीव ले ही सकते हैं, वे सब के सब हल्के संगनन वाले कहे हैं। हल्के संगनन है, उनकी संस्थान भी एकदम वक्र है उनका संस्थान। संस्थान में एकदम हल्का कहा है। संस्थान सबसे हल्का कौन सा है? उस संगनन नहीं, संस्थान, हुंडक संस्थान। तो ये सब 4 इंद्रिय तक के जीवों को, कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर है ना, ये सब हुंडक संस्थान वाले कहा है इनको। इनका ऐसा आकार प्रकार विद्रूप क्यों हो गया? पकड़ रही हो आप? संगनन में तो असंप्राप्त सृपाटी का संगनन कहेंगे इनका। वो भी 2 इंद्रिय से आगे, क्योंकि एक इंद्रिय को तो कोई संगनन ही नहीं होता। तो बोलिए आप मुझे, ये वक्र आकार क्यों बना? क्योंकि इन्होंने योगों की वक्रता रखी, इसलिए अशुभ नाम कर्म का आश्रय हुआ ऐसा। और क्या क्या लेंगे? जो ओरिजिनल गोल्ड आदि ज्वेलरीज को पॉलिश कर करा के, उसको ठीक कर करा के, उसको डुप्लीकेट को ओरिजिनल के रूप में बेचना, ऐसा इन्होंने यहाँ तक लिख लिया। जिनको नकली नकली आभूषण पहनने की आदत है, दिखावा बड़ा करना, लेकिन अंदर में कुछ और चीज होना, इससे भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। झूठी गवाही देना, अंगोपांग का छेद करना। अंगोपांग का छेद करना अशुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होगा? क्योंकि इसको ये भी अपंग जन्मेगा, और क्या होगा? अंगोपांग का छेद करेगा, ये भी अपंग जन्मेगा, और अपंग जन्मना मतलब अशुभ नाम कर्म का उदय आना। तो अंगोपांग का छेदन करना। और क्या कह रहे? देखो, हम जो खान पान की सामग्री खाते पीते हैं, उसमें जैसे करेला की सब्जी है, वो कैसे खाना चाहते हैं हम? बहुत जन होते हैं ऐसे कि वो करेला की सब्जी वैसे नहीं खा सकते। उनको यदि खिलानी हो तो क्या करना पड़ेगा? बताओ कोई भी। हाँ, उसमें गुड़ डालना पड़ता है उनको। आपने कभी देखा है करेले की सब्जी में थोड़ी मिठास डाल के? फिर उसको नहीं देखा आपने? घर में कैसे बनती? सीधी कड़वी बनती है। हाँ, खाते नहीं है, ये सबसे अच्छा उपाय। हाँ, मेथी बननी है। अब मेथी वैसे अच्छी थोड़ी लगती है, कड़वी कड़वी कड़वी, मुंह घूम जाता है पूरा। उसमें ये है, पूरा गुड़ डालो और थोड़ी मीठी बनाओ, करेला को मीठी को, करेला को और मेथी को, फिर वो खा लेते लोग। तो ऐसा परिणाम देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, पदार्थों के रस गंध आदि का विपरीत परिणाम देना, ये भी अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण बोल रहे। तो जो जैसी वस्तु है उसको वैसी खाने का भाव होना चाहिए। मेरा तो ऐसा रहता है कि जूस भी आप दे रहे हो तो उसमें आप शक्कर नहीं डालो, जैसी वस्तु है वैसे ही दो आप, ओरिजिनल। उसमें पानी नहीं डालो, शक्कर नहीं डालो, नहीं मिठाई नहीं है, जैसा है वैसा दे दो आप। तो समझ में आता है? उसको कृत्रिम रूप से कुछ भी करने का प्रयास न करो। हमेशा मैं इस पक्ष में रहता हूं। बहुत टाइम ऐसा होता है ना, आमरस के दिन होते हैं, गर्मी के दिन आमरस, तो कैसे आमरस बनाते हैं? उसमें क्या डाला जाता है? उसमें शक्कर डालते हैं, थोड़ा दूध भी डालते हैं लोग। तो दूध डालते, शक्कर थोड़ा मीठा करते हैं, फिर दूध डालेंगे तब तो फिर करेंगे ही करेंगे। लेकिन बिना दूध के भी यदि वो रस मीठा नहीं हो
शक्कर डाल के। मेरा ये कहना रहता है जैसा है नेचुरल वैसा ही दो। आयुर्वेद भी ये कहता है उसमें अब कुछ भी डालेंगे आप, कुछ भी उसमें मिक्स हुआ, उसके विटामिन प्रोटीन गायब होना चालू हो गया। 100% है ऐसा। स्वाद के लिए ककड़ी में आप नमक डालना खाना चाहते हैं, गया, आयुर्वेद कहता है काम से गए। वो अचित करने के लिए खाते वो बात अलग, ये तो टेस्ट के लिए खा रहे ना। एक एक चीज में बहुत जनों का आदत होती है इसमें नमक डालो, ये करो वो करो। कौन खाना है कौन, अब उनको क्या चाहिए, कौन वैसे नहीं खाना है उनको चाहिए थोड़े घी नमक और उस पर रगड़ो और फिर खाओ, टेस्टी लगता है कहते हैं। नहीं तो किसी को ये डालो, तो ये सब अशुभ नामकरण के आश्रय के कारण में लिया। जो प्राकृतिक चीज है उसको बिगाड़ के लेना, ये सब अशुभ नामकरण के आश्रय में लिया। ठीक है। आगे दूसरे का द्रव्य हरण करना आदि, इसमें भी बहुआरंभ बहुपरिग्रह इसमें भी ले लिया इन्होंने। नाना प्रकार के भेष बनाना, अनेक कमीजे अनेक साड़ियां रखना, अशुभ नामकरण का आश्रय बोला। कि उससे ये कैसे तालमेल बैठेगा बताएं आप मुझे। बहुआरंभ बहुपरिग्रह का अपने अशुभ आयु के साथ तो देखा ही था, नरक आयु के साथ अशुभ नामकरण में बोल रहे, कैसे तालमेल बैठेगा। विविधता चाहिए इसको, ही विशेष वैरायटी। ओके, इसको वैरायटी मिलेगी। नामकरण की जितनी भिन्न जाति प्रजातियां है सब अलग अलग आकार प्रकार धारण करेगा, विद्रूप से विद्रूप। और तो जिसको नई नई क्वालिटी के थोड़ा नया, बहुत जन होता है ना, जैसे बहुत अच्छी लगी कोई चप्पल हमने परचेस करके लाई, अब कितने दिन पहनेंगे, 2 साल 3 साल, और अब फिर नई परचेस करने का मौका है, बोलो वैसी की वैसे परचेस करना अच्छा लगता है। शर्ट ड्रेस कितना भी अच्छा लगा हो, वैसा का वैसा सब परचेस करने का भाव होता है सालों तक। नवीनता, जिसको नवीनता में उलझे हैं लोग, यहाँ पर समझ लेना अशुभ नामकरण के आश्रय का कारण मिला। और जितना सादगी में चाहिए एक रूपता, वो शुभ नामकरण के आश्रय के कारण है। बहुत जन ऐसे भी होते ना, अभी हेयर स्टाइल कुछ बना दी, फिर कुछ बना दी, फिर ऐसे कर दी, फिर वैसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर इस बार ये कर, नवीनता लाने का प्रयास करना उसमें। समझ में आ रहा है, शक्ल अपने अलग अलग प्रकार से दिखे, ऐसा करते रहते हैं। फिर कपड़ों में भी होता है ऐसा, क्या कि इतनी फैशंस निकली है, शर्टिंग करना पूरी, या तो पूरे छोड़ देना, या तो आधी शर्टिंग करना, या तो आगे की करना पीछे की छोड़ना, ऐसे भिन्न जाति प्रजातियां है इसमें भी। तो जिसको नवीनता अनेक प्रकार का लाना चाहते, इसमें अशुभ नामकरण का आश्रय होता है। फिर रूप का घमंड होना, गौर वर्ण का किसी किसी को घमंड होता है ना, ये भी अशुभ नामकरण के आश्रय का कारण बनेगा। वशीकरण का प्रयोग करना, उसके पीछे मंत्र तंत्र जादू आदि का प्रयोग करना, ये भी अशुभ नामकरण का आश्रय होगा। देखो, ये वशीकरण आदि मंत्र का प्रयोग करना, ये अच्छी ब्यूटी आदि के लिए, ये महा अगलीनेस मिल जाएगी, अशुभ नामकरण का आश्रय होगा आपको। और एक बहुत अच्छा कारण है, देखो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं कि सौभाग्य का उपभोग तो कुछ धन वैभव मिला, क्या पुण्य के उदय से कुछ धन वैभव मिला, रूप मिला, तो उसका उपभोग शौक शान जैसी वृत्तियों से रहना, दूसरों में मतलब एंजॉय, मिला है तो एंजॉय करो, ऐसी जिनकी भावना है उनको भी अशुभ नामकरण का आश्रय होता है। अशुभ नामकरण का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कोई बताएगा? कैसे लॉजिकली फिट होगा यहाँ पर, कोई बताए मुझे। जो अनुकूलता मिली है उसको उपभोग में लगा देना, शान शौकत से रहना, मिला है तो भोग लो। अशुभ नामकरण का आश्रय कैसे लागू होता है इसमें, बताओ कोई? तो प्रशस्त प्रकृति क्यों? क्योंकि ये जो अनुकूलता मिली है, ये कर्म हमारी परीक्षा करते हैं। ये अनुकूलताओं का उपयोग ये दूसरों में बांटकर करना चाहता है क्या स्वयं में ही करना चाहता है? किसी को नहीं दिया इतना मिलने पर भी, बस अभी इसको कुछ नहीं देंगे,
अशुभ नाम कर्म का आश्रय उसको बनेगा। ठीक है। आभूषणों की रुचि रखना, गहनों को देखकर खुश होना, किसी के घोंसले आदि टूटते देखकर खुश होना, उद्यान का विनाश देखकर खुश होना, और पाप कर्म से अपनी आजीविका चलाना, यह अशुभ नाम कर्म का असर हो गई है। क्या क्या गिनाया? पाप कर्म की आजीविका करना, यह अशुभ नाम कर्म का असर होगा। जैसे तैसे हमको पैसा चाहिए, बाय हुक और क्रुक, जैसे तैसे चाहिए, ठीक है। फिर क्या ठीक है? फिर बोलो, जैसे तैसे ही आकार वाली, जैसे तैसे ही चाहिए था ना तुमको, कोई परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं था, राइटनेस की तरफ, तो ठीक है, अब जैसे तैसे में ही काम चला लेना। फिर वक्र सब अशुभ नाम कर्म मिलेगा, कुछ आके है, कुछ आंगो पंग ऐसे है, कुछ 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 कैसे है, वैसे मिलता जाएगा। ठीक है। ये अशुभ नाम कर्म के असरों के कारण हमने देखे। अभी आगे का सूत्र देखते हैं। 23वें सूत्र में आइए। बहुत सारे कारण हमने देखे, एक एक कारण को विचारो आप, तो हमको लगेगा कि हम वाकई में किसका असर अभी कर रहे होंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा अपने को। क्योंकि दिखावे में जितने जन उलझे हैं, वक्रता को लिया ही है ना इन्होंने, नहीं वक्रता को किस में लिया? हाँ बराबर, योग वक्रता के संबंध अशुभ नाम ना बराबर। जितने दिखावे में उलझे हैं, जैसा है वैसा नहीं, कुछ अतिरिक्त दिखाना, ये सब अशुभ नाम कर्म के असरों के कारणों में आएगा। इसलिए दिखावट के रूप में अपने को किसी को कुछ नहीं दिखाना, जैसा अपना जीवन है लोग अपने को देखें और उसी से वो अनुमान करे अपने को, उनको जो समझना है सो जो समझे अपने बारे में। शुभ नाम कर्म का असर कैसे होता है? तद विपरीतम शुभस्य। 23वां सूत्र आप सब देखेंगे। इस 23वें सूत्र की रचना परिशेष न्याय से हुई है। व्हाट इज परिशेष न्याय? बराबर हमने इतना कहा। अब इस परिशेष मतलब जो चहुओर से शेष रहा, लोक में कहते ना, जैसे हमारे पास 10 किलो सामान था और 10 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा चलो समकित तुम 1 किलो लो, स्वर्णिम तुम 1 किलो ले लो, अब तो तुम 1 किलो। अब फिर 10वां व्यक्ति रहा, उसको ये कह सकते थे क्या, तुम 1 किलो ले लो, लेकिन उसको क्या कहना, बचा हुआ तुम ले लो। ये परिशेष न्याय की बात होती है। तद विपरीतम शुभस्य, इसका विपरीत करोगे तो शुभ नाम कर्म का असर होगा। शुभ नाम कर्म को और वहां पर क्या लगाएंगे, सातवेदनी का असर होगा। पकड़ रहे आप सब? सातवेदनी में भी लिया ना इसको, योग, तो यहां पर लगा लेना। मन वचन काय की प्रवृत्ति अच्छी रखना, सरलता रहना। और विसंवाद के उल्टा क्या लिखेंगे? विसंवाद के संवाद, ऐसा कैसे संवाद लिखेंगे, क्या बात कर रहे हैं? विसंवाद के विरुद्ध क्या लिखेंगे? तो व्रति त्यागी हो, शीलवान हो, उसको बहकाने का प्रयास किया था, भटकाने का। यहाँ पर अनुमोदन, वेरी नाइस, उसका आदर करना, सम्मान करना, ये शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा। और अनुमोदन करना धार्मिक क्रियाओं की बात है ये। हाँ बोलो भाई। हाँ एक सूत्र में भी ले सकते थे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन साता और असाता, हाँ आप ये बोल सकते हो साता का अलग और असाता का सूत्र तो इसलिए अलग लिखा है क्योंकि वहां पर तो कारण ही अलग अलग गिना है, विपरीत के रूप में नहीं गिनाए थे। लेकिन अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए इन्होंने शुभ और अशुभ नाम कर्म को भी अलग अलग सूत्र दिए। आप अलग देखेंगे गोत्र कर्म, वहां पर भी हूबहू आपको ऐसा मिलेगा। परिशेष न्याय की आपको देखो मिलेगी टोन पूरी। कहा है सूत्र देखिए, 26 और 27 है क्या? 25वां सूत्र देखिए, 25वां 26वां सूत्र देखो अभी। तद विपर्य हो, मिल रहा है सबको, बस उसके विपरीत
चौत्तर से मतलब नीच गोत्र, वो भी परिशेष न्याय से सूत्र डाल दिया, ये भी परिशेष न्याय से डाल दिया इन्होंने। इनको शायद ये लगा होगा नहीं सभी कर्मों का अलग अलग एक सूत्र, सामान्य से विशेष बलवान, तो सबके सूत्र अलग अलग कर दिए जाए, ऐसा लगा होगा। ठीक है। अथवा और भी एक बात ख्याल में आती है, कोई बताएगा मुझे? अच्छा प्रश्न पूछा है वैसे संकित ने, बहुत कुछ विशेष कारण भी हो सकते हैं इसमें कि अशुभ के अपोजिट ही हो, क्योंकि जिन कारणों से जो कार्य होता है उन विरुद्ध कारणों से विरुद्ध कार्य होगा। लेकिन शुभ कारण में, शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारणों में कुछ और विशेष भी गिनाना चाहते होंगे। क्या गिनाना चाहते होंगे हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ विशेष बातें आएगी तो। और वैसे ख्याल में तो एक ही बात आती है, आगामी 24वां सूत्र हम कल देखेंगे तो उसमें खुलकर ये बात आने वाली है कि हाँ शुभ नाम कर्म का कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि शुभ नाम कर्म के लिए इन्होंने सूत्र एक नहीं 2 लगाए हैं। ये 23वां तो चलेगा अब भी और 24वां भी कल चलना है। तो विशेष कारणों को वहां पर लिखेंगे जो कि जिसका विलोम नहीं होता। आप पकड़ रहे मेरी बात को, तो हम तब देख लेंगे। अभी यहां पर क्या लिखेंगे और विशेष बातें, शुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होगा, क्या क्या कारण लिखे जा सकते हैं। ये तो आपने लिख लिया कि मायाचारी न करना और वक्रता न रखना और मोक्ष मार्ग में लगे धर्मी धर्मायतनों की आदर भक्ति सम्मान आदि करना, यह हमने देखा। ठीक है, विशेष कोई इसके कारण नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये सब विरुद्ध विलोम तो सब लगेगा। व्यापार में भी न्याय नीति का विचार करेगा, आजीविका यथार्थ रूप से करेगा। जैसे स्वाद के लिए भी, रस के लिए भी, जैसी जो वस्तु है उसको ऐसा खाना ठीक लगेगा उसमें। हाँ, शरीर की सजा, घमंड नहीं करना रूप का। अभी अभी प्रकरण आए थे गौर रूप का। अच्छा, गौर रूप की ही बात नहीं है, मेरा स्वर कितना अच्छा है, ये घमंड प्रशस्त नाम कर्म को लेकर जो भी घमंड करेगा उसको प्रशस्त मिलना था। अभी यहाँ पर उसको अप्रशस्त भी मिला हो तो उसको लेकर कोई हीन भाव नहीं आता उसको, और प्रशस्त भी मिला हो और बहुत सादगी रखता है। देखो बहुत जन होते हैं ऐसे, दिखने को बहुत रूपवान होते हैं लेकिन बिल्कुल सजना अच्छा नहीं लगता उनको, और जो दिखने को अच्छे नहीं रहते उनको सजना अच्छा लगता है, ऐसे भी देखने में आ सकता है। तो बिल्कुल सजने का भाव नहीं होना कभी जीवन में, और स्किन इतनी सॉफ्ट, और कभी जीवन में एक बार भी मसाज नहीं की होगी, ऐसे भी बहुत सादगी में जीवन वाले होते हैं, और बुढ़ापे तक एकदम उनकी स्किन फ्रेश दिखती रहती है। होता रहता है ऐसा, कुछ अपने करने से तो कुछ होता नहीं है ना। ये बात हो गई 23वें सूत्र की। अभी 24वें सूत्र का कैसे जन्म होता है हम थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं उसकी, फिर अगले पीरियड में 24वें सूत्र को, बड़ा सूत्र है बहुत, एक एक पद विचार करना पड़ेगा कल। अभी प्रश्न ये पूछा क्या शुभ नाम कर्म के आपने कारण बताए। ये नाम कर्म जानते हो आप, नमाति इति नाम, ऐसा नाम कर्म के व्युत्पत्ति अर्थ कैसे पढ़ा है। नमाति मतलब जो नाना प्रकारता दिखाता है। देखो ना, एक जन की शक्ल दूसरे के साथ नहीं मिलती है, ये नाम कर्म का कमाल है पूरा। अनेक अनेक वैरायटी, और जितने प्रकार के परिणाम करोगे वैसे वैसे। आपको याद आ रहा है इन्होंने अभी सुगंध दशमी भी उसी के पीछे मनाते, ऐसा भट्टारक कहने लगे। मुझे तो कहना यह है, किसी ने मुनि की नग्नता को देखकर ग्लानि करी, छी, फिर इतना ही किया तो एकदम उसी पर्याय में वो दुर्गंधा बन गई, कोढ़ हो गया, फिर एकदम इतनी दुर्गंध होने लगे कोई आदमी उसके पास नहीं आता। फिर क्या क्या विशल्य का नहीं है, विशल्य का भी होगा ऐसा कुछ, विशल्य का भी होगा। और इस दुर्गंधा का भी ऐसा हुआ, भट्टारकों ने लिखी कहानी दुर्गंधा का। फिर उसने फिर आराधना करी खूब मुनियों की, और अरिका का संग मिला आदि आदि, तो फिर सुगंधा, फिर ऐसा शरीर मिला जिसके रिद्धियां वगैरह हो गए, विशल्य वगैरह का तो उस दिन मैंने बोला। तो
ऐसा भी ले लेना कि जो अप्रशस्त प्रकृति को देखकर निंदा करता है किसी के, इसलिए मजाक वगैरह नहीं करना कहते हैं ना, जो नाम कर्म का जैसा उदय मिला है सो मिला है ऐसा। ठीक है, तो अभी प्रश्न एक खड़ा हुआ कि शुभ नाम कर्म के आश्रम में यही कारण है कुछ योग की सरलता और सम्मान आदर धर्मी धर्मायतनों का, कि और भी कुछ इसमें है? तो कहते हैं हाँ, इसमें कुछ और भी विशेष बातें हैं। वो विशेष बातें क्या है ये 24वें सूत्र में बताएंगे कि शुभ नाम कर्म के में एक तीर्थंकर नाम की प्रकृति है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में कुछ प्रशस्त प्रकृतियां कितनी बताई है, किसी को ज्ञान में है? 100 प्रकृतियां हैं प्रशस्त, 100 ऐसा ही है ना? ने कुल मिलाकर 168 प्रकृतियों में से 100 प्रकृतियां प्रशस्त, 68 प्रकृतियां अप्रशस्त। 168 नहीं समझ में आता है। 168 मतलब एक विस्तार शैली वाली होती है। 148 है ना कर्म प्रकृतियां, उसको 168 बना दिया उन्होंने। अब वो स्पर्श रसगंध वर्ण है ना, उसको 20 पर्याय उसकी करो, और प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे 2 भेद करो, तो बराबर 168 प्रकृतियां हो जाती। छोड़ो, मुझे तो अब ये कहना है कि प्रशस्त प्रकृतियां 93 यदि में छाटते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त, तो फिर सभी प्रशस्त प्रकृतियों में भी, जैसे 5 शरीर ये प्रशस्त प्रकृतियों में गिना है, 5 शरीर, फिर सुस्वर है, दुस्वर है, उपघात है, परघात है, सूक्ष्म है, बादर है, ये एक एक जाएगा प्रशस्त में, एक एक जाएगा अप्रशस्त में। ऐसा सब संगठन संस्थान में भी ऐसा ही है। तो कहना ये है तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट प्रकृति मानी गई है। ठीक है, सभी प्रकृतियों में, अब पुण्य प्रकृतियां तो घाती में तो है ही नहीं, जितने भी अघाती की पुण्य प्रकृतियां हैं उन सब में तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट मानी गई है। इसलिए उनके लिए सूत्र अलग दिया कि तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है, उसको बताने के लिए। तो वो कारण हम कल देखेंगे। वैसे तीर्थंकर प्रकृति श्वेतंबर संप्रदाय में ये गोत्र प्रकृति मानी गई है। इसलिए गुरुदेव के प्रवचनों में अब सुन सकते हैं कदाचित ऐसा कि तीर्थंकर नामक गोत्र प्रकृति का, उच्च गोत्र प्रकृति का बंध किया। तो यह ऐसा कैसे बोल जाते थे? ये वहां के संस्कार श्वेतंबर के, उनमें ऐसी मान्यता है श्वेतंबरों में कि ये गोत्र प्रकृति है, उच्च गोत्र में लेते हैं। उसमें कोई खास बात इसलिए नहीं लगती क्योंकि अपने यहाँ भी एक प्रश्न शंकाकार ने किया है तत्व सूत्र की टीकाओं में कि चक्रवर्ती, कामदेव, ये बड़े बड़े पद मिलते हैं, अर्धचक्र आदि, ये किस कर्म के उदय में मिलते हैं? किस में लेंगे इसको? तीर्थंकर प्रकृति जैसे इसका भी कुछ नाम उल्लेख कर देते ना बालक प्रकृतियों का, जैसे तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर होता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती प्रकृति ऐसे कुछ बोलते। तो आचार्य देव ने कहा नहीं, इनका सबका अंतर्भाव हमने बोलिए उच्च गोत्र में किया, ऐसा लिखा उन्होंने। तो क्यों भाई, जब उच्च गोत्र में उनका कर सकते चक्रवर्ती आदि 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 का, तो श्वेतंबर संप्रदाय में ऐसा किया है कि तीर्थंकर को भी उसमें ले लिया है। इसमें अपन ज्यादा क्या बोले। हमने तीर्थंकर की भी परिभाषा पढ़ी है, तीर्थंकर पाठ जब पढ़ा है तो वहां पर क्या परिभाषा देखते हैं हम? तीर्थंकर की परिभाषा 3 पॉइंट्स जो धर्म तीर्थ के करता है, जिन्होंने तीर्थंकर नामक नाम प्रशस्त नाम कर्म प्रकृति का बंद किया है अथवा जिनका उदय हुआ है और समोह शरणादि विभूति से युक्त है, उनको ही तीर्थंकर लिया था ना अपने तीर्थंकर की परिभाषा में। तो तीर्थंकर प्रकृति की चर्चा हम विशेष रूप से अगले पीरियड में करेंगे, और ये षोडश कारण भावनाएं जिनके कारण से तीर्थंकर प्रकृति बनती है उनकी चर्चा भी हम करेंगे। ओम